हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने दो लार्ज कैप कैटेगरी के ऐसे धमाकेदार म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा जिन्होंने लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिन लोगों के पास ये दो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होंगे तो आज उनको पता चल जाएगा और साथ ही साथ उनके पोर्टफोलियो का एक बार रिव्यू भी हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे मित्र, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैंने जो पहला म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, इसका नाम देखिए, गौर से नाम देखिएगा। क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। नाम आप सभी लोग फिर से एक बार बोलेंगे, क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं इसके एनएवी की बात करूंगा तो बहुत ही डिसेंट और वैल्यूएशन इसका बड़ा सही दिख रहा है। केवल 68 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। वहीं बीटा की बात करेंगे, चूंकि बीटा का बेस 1 होता है, 1 से जितना कम, 1 से जितना नीचे बीटा होगा उतना अच्छा माना जाता है। तो अगर मैं बीटा की बात करूंगा तो केवल आपका जो बीटा है क्वांट फोकस्ड फंड का 0.86 का है, जो कि बहुत ही अच्छा और डिसेंट दिख रहा है। स्टैंडर्ड एविएशन की बात करेंगे तो 15.61 का है, यानी कि इसको लमसम के लिए भी देखा जा सकता है। रिटर्न की बात करेंगे, चूंकि म्यूचुअल फंड की खूबसूरती होती है कि यहाँ पर आपको रिटर्न कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से मिलता है। तो 17.22% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में सिंस इंसेप्शन से रिटर्न इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिया है। इस वजह से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भाई रिटर्न भी ताबड़तोड़ तरीके से इन्वेस्टर्स को मिला है। कैश होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न खड़ा हो जाता है कि भाई 50% से ऊपर का ये कैश होल्ड करके अपने पास चल रहे हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 10 साल ही अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है और यही 10 साल से ही मैंने चर्चा करी है रिटर्न की भी। तो आप 10 साल में देख सकते हैं 17.22% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न तगड़ा है भाई। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.57% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, जो कि डिसेंट है। सारी चीजें इस म्यूचुअल फंड के अंदर बढ़िया है। बस केवल एक चीज खराब मुझे यहां से दिखती है जिस पर विचार करने की जरूरत है, वो है कैश होल्डिंग। तो 51.03% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है तो डेफिनेटली इनके पास कैश पड़ा हुआ है, जिससे ये स्टॉक मार्केट में फंड्स के अंदर और भी ज्यादा फंड से डिप्लॉय करके तो आपके रिटर्न को बचा सकते हैं। पर अगर स्टॉक मार्केट लगातार ऊपर चलता रहेगा तो डेफिनेटली यहां पर एक कंसर्न खड़ा हो जाएगा कि इनके पास कैश ज्यादा है, इस वजह से रिटर्न आपको कम देने की चेष्टा कर सकते हैं। जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा है, एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। वहीं इसके एनएवी की बात करेंगे तो यहां पर भी जो प्राइस के हिसाब से वैल्यूएशन दिख रहा है वो ठीक है। एनएवी 77 रुपए का है। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूंगा तो 15.31% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो पिछले 10 साल ही अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करूंगा तो एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करता है, जो कि 1% के नीचे है। 0.87% का कैश होल्ड की बात करेंगे तो केवल 4.63% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। बीटा की बात करेंगे तो क्लोज टू 1 है, यानी कि 0.99 का बीटा है। बीटा के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पर रिस्क आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड एविएशन की बात करेंगे तो 14.33 का स्टैंडर्ड एविएशन है। अगर आप एसआईपी के लिए देख रहे हैं तो एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए अच्छा हो सकता है। क्वांट फोकस्ड फंड आपके सामने लमसम के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब बहुत तेजी से नीचे गिरेगा वो होगा क्वांट फोकस्ड फंड। तो वहां पर जब स्टॉक मार्केट नीचे तेजी से गिरता है और जब आपका म्यूचुअल फंड भी साथ ही साथ गिरेगा तेजी से, तो वहां पर लमसम के लिए चेष्टा कर सकते हैं। अगर एसबीआई ब्लू चिप की बात करेंगे तो जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो उतनी तेजी से ये फंड नहीं गिरेगा। इस वजह से एसआईपी के लिए कंसिस्टेंसी यहां पर मेंटेन करके इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए। तो आज मैंने दो लार्ज कैप कैटेगरी से रिलेटेड आपके सामने म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करी। आप अपने कमेंट्स जरूर रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो भाई चैनल को शेयर भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।